गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 22। 28 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लोकतंत्र के पक्ष में विपक्ष में तर्क पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, मतलब डिटेल में हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधियों वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। आपको पता है लोग शासन नहीं करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर ये प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन क्यों किया जाता है, ये प्रतिनिधि क्यों शासन करते हैं? आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला लेना संभव नहीं हो पाता। अब आपका देश है, आपको क्या लगता है क्या सभी लोग देश के सभी लोगों को से पूछ कर हम निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, है ना। बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है ना, असंभव है ये कि हम सभी लोगों से पूछें तब कोई निर्णय हो। तो हमने क्या किया, सभी लोगों ने चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने और फिर ये प्रतिनिधि मिलकर कोई निर्णय लेते हैं। अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए कि हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता हो, तो ऐसा भी नहीं होता कि हर एक के पास समय होगी। उसको जब भी बुलाओ कि भाई आपको निर्णय लेना है, आप इस बारे में डिस्कशन करना है, उसके पास समय ना हो या उसकी इच्छा ना हो या उसके अंदर इतनी योग्यता ना हो कि वो निर्णय ले सके, है ना। अब देखिए विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, परिवार के प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। आप बताइए कि अगर एक नेता के द्वारा ही एक पार्टी के सारे फैसले लिए जाते तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं है। लोकतंत्र तब होगा जब ये नेता अपनी पार्टी के सभी लोगों से डिस्कस करके कोई निर्णय करेगा। अगर परिवार में, आपके परिवार में जो आपके परिवार का हेड है, अगर वो सारे फैसले अकेले लेता है, आप घर के सदस्यों से नहीं पूछता, तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं है। अगर कक्षा में बच्चा कोई सवाल पूछता है और टीचर उसका जवाब ना दे या उसको सवाल पूछने की ही परमिशन ना हो, तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाए, उनकी स्वीकृति ली जाए, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी फैसले में उतना ही महत्व दिया जाए जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति को दिया जाता है। जो ये बात है ये किसी परिवार के लिए या सरकार के लिए या किसी संगठन के लिए सभी पर लागू होती है। लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अभी हमने लोकतांत्रिक कैसी बताई कि सबके साथ डिस्कशन करके। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र के अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं। भाई अगर सारा निर्णय एक ही व्यक्ति लेगा, राजा ही लेगा, तो राजशाही हो जाएगा। अगर वो अपनी इच्छा ज़बरदस्ती थोपेगा तो तानाशाही हो जाएगा। अगर हमेशा एक ही दल शासन करेगा तो वो भी लोकतंत्र नहीं कहलाया जाएगा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे और इसको करेंगे।